आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम हर रोज भागते हैं, कमाते हैं और हासिल करते हैं, लेकिन अंदर से फिर भी कुछ खालीपन रह जाता है। और यही सवाल एक राजकुमार के मन में भी उठा था, जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। और यही राजकुमार आगे चलकर बने गौतम बुद्ध। नमस्कार, मैं रितिशिका और आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। एक ऐसा पावन दिन जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन का सच समझाता है। कहा जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वही सिद्धार्थ जो एक राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु को देखा तो उनके मन में एक गहरा सवाल उठा और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। सालों तक कठिन साधना और खोज के बाद इसी दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बन गए बुद्ध यानी जागृत। और यही दिन आगे चलकर उनके मोक्ष प्राप्ति का साक्षी बना, यानी जीवन के उस अंतिम सत्य का जहां आत्मा पूर्ण शांति में विलीन हो जाती है। इस तरह बुद्ध पूर्णिमा हमें पूरी एक यात्रा याद दिलाती है, जन्म से लेकर ज्ञान तक, ज्ञान से लेकर मोक्ष तक। बुद्ध ने हमें बताया दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। और जब हम इन्हें समझ लेते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया, तुलना और तनाव के बीच में उलझे हुए हैं तो बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें बताता है न अति न कमी, बस संतुलन ही जीवन का असली सत्य है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने विचारों में हमें बताया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, अपने विचारों का निर्माता है। यानी जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें भीतर झांकना सिखाया और गुरुदेव ने बताया कि विचारों की शुद्धता ही जीवन की आत्मिक उन्नति का मार्ग है। जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं बल्कि खुद को समझना है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर केवल उत्सव ना मनाएं, एक पल रुककर खुद से जुड़ें, अपने मन के शोर को शांत करें और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करें। अगर आप भी अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं तो आज से ही कुछ पल ध्यान, शांति और आत्मचिंतन को दीजिए। आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।